मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बाइलिंगुअल नॉलेज। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम नेक्स्ट टाइप अभी करने वाले हैं। अभी हमारे कल 6 टाइप हमारी कल की वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, तो आप आज टाइप 7 आ चुका है। और उसमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो मिल्क एंड वाटर, मतलब दूध और पानी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, ये मिल्क एंड वाटर वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको दूध और पानी की जगह आपको वहाँ पे पानी और किसी एल्कोहल का या किसी भी चीज़ का मिश्रण वो दे सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट लाइक एक हमारे पास बीकर है, ये कोई बीकर है। इस बीकर में क्या है, हमारे पास कोई दो चीज़ें मिली हुई हैं। जस्ट लाइक इसमें क्या है, वाटर भी है और क्या है, मिल्क भी है। मतलब इसमें हमारे पास इस बीकर के अंदर दूध प्लस पानी मिला हुआ है। और हमारे पास कोई दूसरा बीकर है, इस बीकर में भी क्या है, हमारे पास दूध प्लस पानी है। अगर हम इन दोनों बीकर को किसी तीसरे बीकर में पलट दें कुछ रेशियो में, तो हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसमें जो दूध और पानी की मात्रा थी और इसमें जो दूध और पानी की मात्रा थी वो हमारी पहले क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी हम इसको तीसरे बीकर में सही रेशियो में मिला पाएंगे। मतलब किसी रेशियो में यहाँ पे दूध और पानी था, कुछ रेशियो था, जैसे कि हम मान लेते हैं 2:3 में हमारे पास दूध और पानी था, और इस वाले बीकर में हमारे पास क्या था, 2:1 में पानी था। और हमने क्या कर दिया, इसको तीसरे बर्तन में पलट दिया और तीसरे बर्तन में हमें इसको मिलाना है। जस्ट लाइक हमें इसको तीसरे बर्तन में 2:3 के अनुपात में मिलाना है। तो हमें पास जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो यही रहेगा कि आपको क्या लिखना है, आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिख सकते हैं। मिल्क के लिए M और वाटर के लिए W। हमारे पास जो पहला बीकर था उसमें क्या था, जो आपका दूध और पानी का रेशियो था वो 2:3 था। अब आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा बीकर है, दूसरा जो बर्तन है, उसमें क्या है, आपका जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1 है। अब हमें फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि आपको जो ये रेशियो दिया हुआ है तो पहले इसकी क्वांटिटी को बराबर करना है। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें कितना आपका आ रहा है, यहाँ पे आपको 3 क्वांटिटी मिल रहा है और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 5 क्वांटिटी मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मात्रा को, इन दोनों की क्वांटिटी को बराबर करना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 3 है इसकी वैल्यू और इसकी टोटल कितना है, 5 है। तो आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि आपको या तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेना है। अगर हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो आप देखोगे कि 3 और 5 का एलसीएम 15 आता है। तो अगर 5 को मुझे 15 बनाना है तो मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को अगर मुझे 15 बनाना है, 15 बनाना है, तो यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन बस सॉल्व होने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। अब आपको रेशियो कितने बनाना है, आपका जो रेशियो है वो कितना है, पहले वाले बर्तन में कितना है, मिल्क जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए, और जो दूसरा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। 3 2 6, 6 को हमने इससे करना है तो कितना हो जाएगा, 12। 3 2 6, 6 को आपको इससे करना है तो कितना हो जाएगा, ये 18। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 3 5 15, 15 दूनी 10, 3 5 15, 15 की 1 से करनी है 15। तो आपको यहाँ पे आपको इसको ऐड करके लिख लेना है 22, और यहाँ पे आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो ये जो हमारा नया रेशियो बन करके आएगा इस बर्तन में, वो इस रेशियो में आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने हैं। आइए अगला क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 1:2 है। ये बर्तन 1 का रेशियो है। बर्तन 2 में जो पानी और दूध का, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मतलब आपका जो दूध और पानी का रेशियो है वो 2:3 है। अगर मैं बर्तन 1 को और बर्तन 2 को किसमें 1:1 में मिलाऊं, मतलब बर्तन 1 के जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर है,
और बर्तन 2 में जो आपका मिल्क और वाटर है, इन दोनों बर्तनों का जो मुझे पहले बर्तन में से भी 1 अनुपात लेना है और दूसरे बर्तन में से भी 1 अनुपात लेना है, और हमें इसको अगर मिलाना है तो हमारे पास जो टोटल मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले आपका प्रायोरिटी यही होगी कि पहले आपको क्वांटिटी को बराबर करना है। तो क्वांटिटी को आप बराबर कैसे करोगे, यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 3 है और यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 5 है। तो टोटल जो वैल्यू है वो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 5 है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15। तो मतलब आपको यहाँ पे अगर ये जो 3 वैल्यू अगर इसको 15 बनाने तो आपको यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कितने से, यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको अगर 15 बनाना है तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, बर्तन 1 का भी कितना रेशियो लेना है 1 और बर्तन 2 का भी कितना रेशियो लेना है 1। तो आपको रेशियो से भी मल्टीप्लाई कर देना है, बस क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पे 5 चिकन 5, 5 बन जाए 5 और 5 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 5 और 5 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 10 आता है। यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं, 3 बन जाए 3 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 6, यहाँ पे 3 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 9। यहाँ पे हमें टोटल रेशियो लिख लेना है 6 और 5 11 और ये कितना होता है 10 और 1 9 19। इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से देखिए, क्या कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है उसको आप समझिए। एक और क्वेश्चन इस तरीके का मैं करा देता हूं आपको। क्वेश्चन में क्या है कि आपका उसी टॉपिक में ले रहा हूं, यहां पे आपने देखा है कि यहां पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:5 है, 7:5 है। और जो दूसरा बर्तन है हमारा, दूसरे बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:9 है। अब हमें क्या करना है, जो बर्तन 1 और बर्तन 2 को 1:1 में ले लेना है। तो हमें वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू देखनी है। यहाँ पे 7 और 5 12 होता है ये, और यहाँ पे 9 और 7 16 होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको देखोगे कि 12 और अगर 16 का यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है, 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48। तो अगर मुझे 12 को, ये 12 वैल्यू है, अगर मुझे इसको 48 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 चौक 48, यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वैल्यू 16 है, तो अगर मुझे इसको 16 को 48 बनाना है तो 16 तिया 48 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रेशियो को। इस रेशियो को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको 48 बनाना है और इसको भी 48 बनाना है। गाइज आपको ध्यान रखना है कि दोनों की वैल्यू हमारे बर्तन 1 में और बर्तन 2 में जो टोटल वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखना है आपको 1:1 के अनुपात में मिलाना है, तो आपको यहाँ पे 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है। आपको सेम वही 4 एकम 4, 4 की अगर मैं इससे करता हूँ तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। 4 की अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे 3 एकम 3, 3 की अगर मैं 7 से करता हूँ तो 21 आ जाएगा। अगर मैं 3 की 9 से करता हूँ तो 9 या 27 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 4। बस ये आपका आंसर आ चुका है, दैट्स इट। तो आपका जो नया रेशियो होगा, अगर मैं इस बर्तन को और इस बर्तन को 1:1 के अनुपात में मिलाता हूँ तो हमारा जो नया रेशियो होगा वो ये होगा। फ्रेंड्स ये हमारा टाइप। वो थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इस बार जो आपके बर्तन है वो 3 बर्तन है। आपका पहले बर्तन में जो आपका मिल्क और वाटर है, जो दूध और पानी है, उसका रेशियो 2:3 है, 2:1 है। और दूसरा जो बर्तन है उसमें जो अनुपात है 3:1 है। और जो तीसरा बर्तन है उसमें जो अनुपात है 3:2 है। तीनों ही अनुपात, ये आपका तीनों बर्तन दे रखे हैं और तीनों ही बर्तन क्या है, 10-10 लीटर के बर्तन है। ये भी 10 लीटर का है, ये भी 10 लीटर का, और ये भी क्या है 10 लीटर का है। अगर इसको फिर से हम मिलाते हैं, एक साथ तीनों बर्तनों को मिलाया जाता है, तो नया जो रेशियो बनेगा, नया रेशियो जो मिल्क और वाटर का रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, वो हमें निकालना है। ये क्वेश्चन भी आता है आपका, आप क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ देख सकते हैं, वहां पे आप पढ़ सकते हैं कि 10 लीटर के 3 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात बताओ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहां पे देखिएगा आपको 2:3 है और यहां पे 3 तो आपको केवल क्या करना है, आपको क्वांटिटी देखनी है। यहां पे आपको जो टोटल क्वांटिटी है इस बर्तन में 3 है, इस टोटल ये जो आपका बर्तन है इस टोटल बर्तन में कितनी क्वांटिटी आपकी 4 है, और यहाँ पे जो आपकी टोटल क्वांटिटी है 5 है। आप देख सकते हैं 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 3 और 2 5। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आ चुकी है टोटल। आपको क्या करना है, इनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो 3 4 5 तीनों ही क्या है आपके को प्राइम नंबर है। तो आप क्या करोगे, 3 चौक 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 60 क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिएगा आप 3 को अगर 60 बनाना चाहते हैं तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस रेशियो को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, 20 से कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको 4 को 60 बनाना है तो आप यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई कर दोगे, इस रेशियो को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
आपकी यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 15 को 60 बनाए तो आपको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बस हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आपको 10-10 लीटर के तीनों बर्तन है, जो 10 लीटर का ये है, 10 लीटर का ये है और 10 लीटर का तीसरा बर्तन है, तो तीनों को अगर हम काटते तो कितना कितना रेशियो बन रहा है हमारा, तीनों का एक ही रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 कम 20, 20 बन जाए 20 और 20 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे 40 रेशियो। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाता है 20, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाता है 45, 15 या 45, 15 कम 15, मैं अगर इससे करता हूँ तो 12 या 36 और यहाँ पे मैं अगर करता हूँ 12 दूनी 24। फ्रेंड्स हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 और ये जो आपका हो जाएगा 5 और 6 11 का 1 कैरी 1, 8 and 4 and 4 8, 8 3 11 और यहाँ पे 21। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। जो हमारा नया बर्तन में जो रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का, वो क्या होगा, आपका मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो बनेगा वो 121:59 होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस तरीके से क्वेश्चन हो चुका है। तो आइए स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि दो बर्तनों में दूध पानी का अनुपात जो है आपका 4:5 और 5:1 है। अगर दोनों बर्तनों में 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप क्वेश्चन पढ़ा हुआ, आप क्वेश्चन साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे मिल्क और वाटर है, उसका जो रेशियो है पहले बर्तन में आपका जो रेशियो है वो 4:5 का है, ये पहले बर्तन का रेशियो है, और जो दूसरे बर्तन का रेशियो है 5:1 का है। तो आप देख सकते हो पहले हम 1:1 में मिला रहे थे, इस बार हमें जो दोनों बर्तनों को मिलाना है वो 5:2 के अनुपात में मिलाना है। तो पहले बर्तन में आपका ये है, दूसरे बर्तन में ये है, सेम वही कॉन्सेप्ट। इसकी क्वांटिटी कितनी है 9 है, इसकी क्वांटिटी कितनी है 6 है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 6 और 9 का 36 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, आपको 9 को अगर 36 बनाना है तो आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपको 6 को अगर 36 बनाना है तो आपको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है। और आपको क्या देखना है, अब दोनों की क्वांटिटी बराबर हो चुकी है। अब आपको कितने, पहला वाले बर्तन को कितने में रेशियो में लेना है 5 में, और दूसरे वाले बर्तन को आपको कितने रेशियो में लेना है 2 रेशियो में। बस आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। 5 चौक 20, 20 की अगर मैं इससे करूँ, ये जो 20 है 5 4 जा 20, 20 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 80। अगर मैं 20 की किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 8 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 40। 8 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 120, जोड़ लेते हैं दोनों को 108। तो जो नए बर्तन में जो रेशियो बनेगा वो दूध और पानी का रेशियो 120:108 बनेगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन ये है आपका कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से, आप क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक बाकी तांबा है तथा 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया जिसमें कि 1/4 जिंक है और बाकी तांबा है। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब 2 किलो कोई धातु है, उसमें जो आपका जिंक है वो 1/3 है और बाकी सारे का सारा कॉपर है। फिर आपका 3 किलोग्राम कोई दूसरी धातु है, उसमें क्या है जिंक 1/4 है और बाकी सब कॉपर है। इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि दोनों का जो मिलाने के बाद रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, ये हमें क्वेश्चन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना है, समझने वाली बात ये है कि 1/3 जिंक है, मतलब जो जिंक है टोटल धातु कितनी है 3 है, और 3 में से 1 जो है वो जिंक है, और 3 में से अगर मैं 1 निकालूंगा तो जो हमारा कॉपर बचेगा, जो हमारा तांबा बचेगा वो कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर हमें क्या करना है, दूसरा वाला जो धातु है वो 3 किलो है, उसमें से आपका जो 1/4 क्या है जिंक है। जिंक का मतलब आपका जिंक में आपका क्या करना है, 4 में से 1 जिंक है, और जो आपका तांबा बचेगा वो कितना बचेगा 3 बचेगा। फ्रेंड्स वही सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। 2 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और 1 और 1 3 कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। आपको क्या कर लेना है, बस इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। पहली वाली धातु हमारी, ये ध्यान रखना है 2 kg की थी, और दूसरी वाली धातु हमारी 3 kg की थी। आपको ये क्या कर लेना, 3 है और ये 4 है, इसको 12 बनाना है। इसको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, कितना आएगा 12 आएगा। 12 से आपको इसको अगर 3 को अगर 12 बनाना है तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इसको 12 बनाना है तो आप यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हो चुका है यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे आप 4। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना है, ये पहली वाली धातु जो थी वो कितने किलो थी 2 किलो थी, और दूसरी वाली धातु जो थी आपकी कितने किलो की थी 3 किलो की थी। तो आपको 4 दूनी 8, 8 की 1 से करेंगे तो कितना जाएगा 8,
यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 की अगर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे 3 तिया 9, 9 की अगर 1 से करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 तिया 9, 9 तिया 27, अगर मैं इसकी करूँगा तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। अब इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 17 और यहाँ पे आ जाएगा 9 6 13 का 3, हासिल 1 3 और 1 2 1 3 और 1 4। तो यहाँ पे जो नया रेशियो बनेगा, जो मतलब हमारा कॉपर जिंक और तांबे का रेशियो बनेगा वो 17:43 बनेगा, और यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है आपका पृथ्वी और उस पृथ्वी के ऊपर जल और धरातल का रेशियो, मतलब वाटर एंड लैंड का रेशियो आता है। तो ये क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी लगभग अपने से जितने भी क्वेश्चन लेता है, जितने भी एग्जाम वो हर साल लेता है, उन एग्जाम में से किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलता है, किसी ना किसी शिफ्ट में रखता ही रखता है। इस क्वेश्चन को कुछ शॉर्ट ट्रिक से कराने वाला हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 में है। उत्तरी गोलार्ध पर जो यह अनुपात है वो 2:3 का है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात ज्ञात करना है। मतलब आपको पता है कि हमारी ये पृथ्वी पूरी गोल होती है। इस गोल में क्या, जो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग होता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्थ पोल, और यहाँ पे साउथ पोल मतलब दक्षिणी गोलार्ध। इसमें जो आपका ये वाटर और पानी का जो रेशियो है, मतलब वाटर और लैंड का, सॉरी वाटर मतलब जल और धरती का जो रेशियो है वो कितना है आपका, 1:2 है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है कि इसको आप 10 कर लोगे और यहाँ पे आप क्या कर लोगे 20, मतलब रेशियो हमेशा बराबर चलता है। चाहे आपकी 50 से मल्टीप्लाई कर लो, इसकी भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो हमेशा बराबर चलता है। तो हमें इसको ईजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एक ईजी करने का इसका क्वेश्चन का फंडा है कि आपको इसको 10 से और इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो टोटल जो आपकी धरती है, उस धरती पर जो पानी और ये आपका लैंड का जो रेशियो है, वाटर एंड जो धरातल का रेशियो है, ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध क्या है, आपस में आधे आधे बटे हुए, तो आपको इसको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, मतलब जो आपका ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है वहां पे भी आपको पानी और धरातल का रेशियो 15 होना चाहिए, और नीचे भी कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दे रखी है वाटर की और लैंड की रेशियो दे रखा है, वो कितना है, 2:3 है। यहाँ पे जो आपका उत्तरी गोलार्ध में वाटर और लैंड का रेशियो है वो 2:3 है, और हमारे पास कितना है, टोटल 5 है। तो इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 की वैल्यू जो हमारी निकल करके आई है वो कितनी आई है, 15 आई है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो एक की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो जो नॉर्थ पोल पे जो वाटर और लैंड का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितना, 3 3 जा 9। मतलब यहाँ पे आप देखिए उत्तरी गोलार्ध पर जो रेशियो दे रखा था ये था, मैंने टोटल को 30 कर लिया और 30 को 2 से डिवाइड कर लिया, तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये 15 की वैल्यू यहाँ पे टोटल 5 था और हमारे पास कितना है, 15 है। तो मैंने 5 की वैल्यू 15 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर, 3 की वैल्यू 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 3 की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध का है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल का है, उत्तरी गोलार्ध का है। तो हमें क्या चाहिए, साउथ पोल का चाहिए। तो साउथ पोल का चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 11, और इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा 4। तो जो हमारा जो साउथ पोल का आंसर हो जाएगा, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध पर जो हमारा वाटर और लैंड का रेशियो हो जाएगा, मतलब पानी और धरती का जो रेशियो बन जाएगा वो 4:11 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन खत्म कर लिया है। अब हमारा टाइप चलेगा, ये सारे एक ही टाइप के लगभग क्वेश्चन थे। अब एक टाइप और आता है इसमें, 8 टाइप। तो आप क्वेश्चन डाल लीजिए, उसका भी क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आप साइड में देख सकते हैं, 5,000 रुपए 5600 रुपए को ABCD में इस तरह विभाजित किया जाता है कि A:B 1:2, B:C 3:1 तथा C:D को जो हिस्सा है वो 2:3 का मिलता है। तो हमें बताना है कि A+B को जो हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो आपको बताना है कि टोटल जो हमारा अमाउंट है वो कितना है, 5600 रुपए है। यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पे आपको कॉमन टर्म देख लेनी है। कॉमन टर्म क्या है, दोनों की 6 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पीछे से आपको यहाँ से सही करके चलना है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे C 2 है, तो यहाँ भी कितना है, आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप पीछे से ही सही करके चलना, पीछे से रेशियो मिलाना होता है, क्योंकि D को हमें किसी के बराबर नहीं करना होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो B और C का रेशियो है वो कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। अब यहाँ पे B 6 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, B 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ भी 3 से, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपने देखा A:B, B:C एंड C:D।
में आपकी जो कॉमन टर्म है वो क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। बस हमारा क्वेश्चन हो चुका है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 3। यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट आ चुका है। टोटल अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5600 रुपये। और हमारे पास जो रेशियो आया है वो कितना है, 6 3 9, 9 3 6, 6 9 2 11, 11 और 3 15। और हमारे पास टोटल है कितना, 3 2 5, 6 5 11, 11 और 3 14, 14। और हमारे पास टोटल दिया हुआ कितना है, 5600। तो हम इससे क्या कर लेते हैं, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 14 चौका 56, तो ये हो जाएगा कितना, 400। अब क्या कर लेंगे, आपको यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है और प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी कितना दे रखा है हमारा, 3 और 6 9, और हमारे पास ए की वैल्यू है कितनी, 400। तो आप यहाँ पे अगर ए प्लस बी का अमाउंट निकालते तो यहाँ पे 9 चौक 3600, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ के दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं। एक और टाइप इसी में करा सकता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ले लेते हैं 8.1 का दूसरा क्वेश्चन। ये है कि ए बी और सी के खर्च का अनुपात हमारे पास यहाँ पे 16 अनुपात 12 अनुपात 9 दे रखा है। अगर उनकी कुल आय 1530 रुपए है तो हमें बी की आय ज्ञात करनी है। अगर उनका जो बचत है वो बचत ए की 20%, बी की 25% और सी की 40% है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करने के लिए फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी फ्रैक्शन, जो आपका परसेंटेज दे रखा है उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर 20% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाता हूं तो 1/5 बनती है, 25% की अगर फ्रैक्शन बनाता हूं तो 1/4 बनता है, और 40% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाता हूं तो ये 2/5 बनती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यही ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी आय की वैल्यू है, और ऊपर वाला आपका बचत है। अगर मैं 5 मेरी इनकम है, आय है, और मैं 1 क्या कर रहा हूं, यहां पे बचा रहा हूं, तो मेरा जो यहां पे खर्च होगा, मेरा जो खर्च होगा वो कितना होगा, 4 होगा। मेरी अगर 4 इनकम है और 1 मैं बचा रहा हूं तो यहां पे मेरा खर्च कितना होगा, 3 होगा। मेरी यहां पे जो आय है वो 5 है और 2 को मैं खर्च कर रहा हूं, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा आपका, 3 होगा। तो आपको सेम ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगा लेना। अगर मैं 4 की वैल्यू यहां पे, क्योंकि हमारे पास खर्च ये है, एक्चुअल खर्च हमारे पास दिया हुआ कितना है, ये है, बट हमारे पास आया कितना है, मैंने अगर ये परसेंटेज के हिसाब से कन्वर्ट करके निकाला, ये है, तो इस वैल्यू को हम इसके बराबर रखेंगे। यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी रखी है, 16, तो 1 की वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ पे 16/4। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है, और टोटल हमारी इनकम है कितनी, 5। तो अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारी जो आय है, जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 20। मैं इनकम का रेशियो इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है वो इनकम को, आय को ही दे रखा है, इसलिए जिस चीज को हमें दिया होता है उसी चीज को हमको निकालना होता है। तो यहाँ पे आय आ गई आपकी 20। फिर आपकी यहाँ पे जो बी है, बी की जो टोटल इनकम है वो कितनी है, टोटल जो आपका जो यहाँ पे खर्च है वो 3 है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, 12। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 12/3। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ चुकी है, 4। और टोटल आपकी आय कितनी है, यहाँ पे हो जाएगी 4 4 जा 16, 16। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे दी हुई है 3, क्वेश्चन में कितनी है, 9, तो 1 की वैल्यू 3। तो यहाँ पे 3 की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। अब टोटल अगर मैं ऐड कर लेता हूँ इन दोनों को, इन सबको ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 51 टोटल आय आ जाती है। और हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1530। तो अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1530 को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 51 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, 30 आ चुकी है। तो हमारी जो 1 की वैल्यू है 30 है, हमारी आय जो किसकी निकालनी है, हमें आय बी की आय निकालनी है। हमें क्वेश्चन में बी की आय दे रखी है, तो बी की आय यहाँ पे कितनी है, 16 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी की आय, ये हमारा आंसर आ चुका है फ्रेंड्स, कितनी है, 16, और हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी है, 30। तो 16 3 48। तो यहाँ पे जो बी की आय है वो 480 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।